हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि शिव शक्ति आपको अर्जेंटली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या उनकी अर्जेंट चैनलिंग आपको लेकर है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल जो भी गाइडेंस में निकल कर आएगा, ठीक है, जो भी मैसेजेस आते हैं ओवरऑल वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, और हम करते हैं आपके कार्ड्स को शफल। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज गाइड करें शिव शक्ति, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेजेस हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज शिव शक्ति, प्लीज मुझे बताएं कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज शिव शक्ति मुझे बताएं कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज शिव शक्ति आप मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज 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 प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि आपकी क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ शिव शक्ति गाइड मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी शिव शक्ति, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, कुंडलिनी, कुंडलिनी, कुंडलिनी के बाद है यहाँ पे ओके अजना। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 4 कार्ड्स आए हैं, जो आए हैं वो सब लेंगे। ओके, यहाँ पर एनर्जी है कर्मा, ललिता त्रिपुर सुंदरी, एंड यहाँ पर एनर्जी है विशुद्ध, यहाँ पर एनर्जी है पार्वती। ओके, ओके, यहाँ पर एनर्जी है मूलाधार। ओके, ये कार्ड आना चाहता है तमस, अनाहत, भुवनेश्वरी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी थी अनाहत की। ओके, प्लीज गाइड करें शिव शक्ति, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, ओके, यहाँ पर एनर्जी है माँ लक्ष्मी की। ओके, आपको दिख रही होगी। यहाँ पर एनर्जी आई है आसन की एंड माँ राधा की। ओके, ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या निकल के आता है। शिव शक्ति के क्या मैसेजेस हैं। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। यहाँ पर है रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। एंड यहाँ पर है भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ओके, ये कार्ड्स यहाँ पर निकाल लिए मैंने। टैरो से लेते हैं 5 कार्ड्स। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं शिव शक्ति के, अर्जेंट क्या चैनलिंग है, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज गाइड मी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स को शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं। 5 कार्ड्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। 1 पेज ऑफ शॉर्ट्स, 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हम टैरो से शुरू कर लेते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं गाइस, ठीक है। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।
रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बॉटम से यहाँ पर डेथ का कार्ड था, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इमेच्योर बिहेव करना बंद कर दें, ठीक है। किसी भी तरीके का इमेच्योर बिहेवियर आपको नहीं देना है, और आपको हमने बहुत सिखाया है, बहुत लर्निंग दी है, तो अब आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ ही डील करना है। कोई भी ये ना कहने पाए कि आपको, अगर जैसे आप कहते हो कि मुझे भगवान ने सिखाया, मुझे डिवाइन ने सिखाया, तो कोई ये नहीं कहना चाहिए कि आपके डिवाइन ने आपको क्या सिखाया है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से इमेच्योरिटी शो नहीं करनी है अपनी, बिकॉज यहाँ पर लगता है कई बार आप इमेच्योर हो जाते हो थोड़े से। यहाँ पर दूसरा मैसेज निकल के आ रहा है शिव शक्ति का, ये कि आपकी लाइफ के अंदर आपका यूनियन बहुत नजदीक है। किसी मनुष्य के साथ आपका यूनियन होने वाला है, जो आपके सामने से लव ऑफर लेकर आपकी तरफ आएगा। तो जो भी इंसान आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आ रहा है, वो इंसान आपको सोशल मीडिया पर इस समय स्टॉक भी कर रहा है। यानी कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपका ही फॉलोअर हो, ठीक है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहा है, ठीक है। वो आपकी लाइफ के अंदर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आपसे यूनियन चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर यहाँ पर आने वाला है, और आपकी जो भी उदासी भरी जिंदगी है, या जहाँ पर भी आप बहुत ज्यादा रुक गए थे, आपको लग रहा था सब डिले हो रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है, वहां पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से रोशनी होने वाली है। वहां पर जैसे सन का कार्ड यहाँ पर निकल के आया, जो बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है एक बार में, स्पेशली आपका यूनियन। तो दो तीन चीजें जो उन्होंने आपको गाइड की हैं कि पहला, इमेच्योरिटी आपको कहीं पर भी अपनी शो नहीं करनी है। दूसरा मैसेज आपके लिए आ रहा है कुंडलिनी का। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि कुंडलिनी 3 तरीके से जागृत होती है, बताई थी मैंने आपको। एक गुरु के माध्यम से, ठीक है, और एक आप खुद ही कर सकते हो। तो तीसरा जो होता है वो आपका डिवाइन, आपके एंजल्स, उनके यानी किसी शक्ति की कृपा आपके ऊपर हो गई, तो वो भी आपकी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, ठीक है। उनके सानिध्य में वो प्रोसेस होता है, क्योंकि आप उनकी मंत्र जाप करते हो, आप उनकी ध्यान करते हो, आप उनकी साधनाएं करते हो, तो वो ये प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुंडलिनी प्रोसेस के दौरान अपने अनकंडीशनल स्वरूप में आ चुके हैं यहाँ, क्योंकि नीचे पार्वती माँ का मैसेज आया है, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए ऐसी बात कर रहा है कि कुंडलिनी का जो प्रोसेस है ना, स्टार्टिंग में जब वो प्रोसेस शुरू होता है, तब आपको सबसे पहले जो दर्शन देती है वो माँ काली। बहुत सारे लोगों को माँ काली के दर्शन होते हैं जब उनकी कुंडलिनी अवेकन होना शुरू होती है, यानी वो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तो वहां पर सबसे पहले आपको दिखाई देती है माँ काली, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि उस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम की भावना भी बढ़ जाती है, और बहुत सारे लोग के अंदर क्रोध भी बढ़ जाता है, क्रोध बहुत आने लगता है। तो धीरे धीरे वो एनर्जीज जो है वो बैलेंस होना शुरू होती है, धीरे 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 आप चीज़ों को में बैलेंस होना शुरू होते हो, तो आपका क्रोध जो है वो कम होना शुरू होता है, ठीक है। आपका एग्रेशन कम होता है। उसके बाद धीरे 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 करके आपकी जब हार्ट चक्र की हीलिंग होती है, तो आप अनकंडीशनल लव में जाने लगते हो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप उस स्वरूप में आ चुके हैं, जहाँ पर आप एक प्योर डिवाइन फेमिनिन है, जहाँ पर आपके अंदर का डिस्टॉर्शन आपने बैलेंस कर लिया। पहले कोई ट्रिगर आता था, आप अत्यधिक डिस्टॉर्टेड बिहेव करते थे, बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्शन था आपके अंदर। अब कोई भी ट्रिगर आता है, आप मैच्योर हो गए हैं, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो गया है, आपको ऐसी चीजें ट्रिगर नहीं करती हैं, तो डिस्टॉर्शन निकल के बाहर नहीं आता, बदतमीजी निकल के बाहर नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब डिस्टॉर्टेड होते हैं तो बहुत कुछ भी करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसी हरकतें करते हैं। वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। दूसरा, शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं कि आपके मूलाधार से लेके अजना, यानी कि आपके रूट चक्रा से लेके आपके थर्ड आई चक्रा तक, मुझे लगता है आपके काफी सारे जो चक्रा हैं वो यहाँ पर हील हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर विशुद्ध का एनर्जी है, अनाहत का एनर्जी, अजना का है, मूलाधार का। ये चक्र शायद आपके यहाँ पर जो मैं मैसेज ले पा रही हूँ उस हिसाब से चक्र आपके हील हो चुके हैं। चक्रा रीडिंग करें क्या आप? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ये देखने का प्रयास करते हैं कि आपके कितने चक्रा हील हुए हैं, कितने चक्रा बैलेंस हुए हैं, कौन से चक्र पे काम करना है, ठीक है। लेकिन पता है वो रीडिंग जब भी मैं करती हूँ ना, तो मैंने किया है एक 6-8 महीने पहले की थी, तो उस रीडिंग जब भी करती हूँ उस पे उसको कोई देखता ही नहीं है, मतलब वो रीडिंग लोग देखते ही नहीं है, ठीक है। उसको ऐसा अवॉइड किया जाता है उस रीडिंग को, जैसे लगता है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। ओके, यूनियन में सबको इंटरेस्ट होता है, वो चक्रा हील करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है मूलाधार और अजना का, कि आपके चक्रा जो है वो यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं बहुत अच्छे से,
ठीक है। इससे आप जान भी सकते हो कि मूलाधार के जो लक्षण हैं, अगर वो आपके अंदर बहुत अच्छे से आपने बैलेंस कर रखे हैं, तो ये बताता है कि चक्र आपका पूरी तरीके से हील हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड ट्रिगर्स आपको नहीं आ रहे हैं। थर्ड आई पर भी अगर आपको क्लैरिटी के साथ विजन आते हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, लोगों के बारे में आपको समझ में आता है, पता चलता है उनकी। देखो, ये थर्ड आई की ना काफ़ी सारी दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि, देव दृष्टि, ठीक है। इसके अलावा भाव दृष्टि, इसके अलावा होती है ज्ञान दृष्टि, ध्यान दृष्टि, ठीक है। कई तरीके की होती है ये दृष्टि, ठीक है। जब आपको भाव दृष्टि मिलती है तो आप लोगों की भावनाएं समझ सकते हो कि वो कौन सा इंसान क्या भावनाएं रखता है, उसकी एनर्जीज को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में आप पूरी तरीके से देखना, थर्ड आई पर उसी चीज़ों को देख लेना, ये आपकी दिव्य दृष्टि दिखाती है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जैसे निकल कर आया है कि बहुत सारे लोगों का थर्ड आई यहाँ पर हील हो चुका है, और काफ़ी कुछ यहाँ से रिलेटेड आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी सारे विजन्स आपको आते होंगे, सोते समय आपको हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ नज़र आती हो, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको हिंट के रूप में मिलती हो। तो बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई देता है विथ दिस कार्ड अजना, ठीक है। एक बार जरा क्लैरिफाई करते हैं अजना से यूनिवर्स और क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज गाइड करें। अजना का मैसेज और क्या बता रहा है, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी शिव शक्ति। यहाँ पर ये मैसेज और क्या दे रहा है। कोई कार्ड आना नहीं चाह रहा क्या, ऐसे इतने गिरते हैं। कोई नहीं आ रहा तो हम खुद ही लेते हैं। एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आपका दिल क्यों टूटा, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को ना दूर का समझ में आने लगता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड आई की आपकी हीलिंग हुई है, आपका जो परसेप्शन है वो शिफ्ट हुआ है, और आपको यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से ये समझाया है कि आपका जो दिल टूटा या हार्ट ब्रेक हुआ तो आखिर उसका रीज़न क्या था, और आपके दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि बहुत सारे लोगों का जब ये चक्र हील हो जाता है ना, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके पीछे का तात्पर्य क्या था, ठीक है, क्यों होना ज़रूरी था, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो ये भी कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर ये सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल चुके हैं, इसका मतलब है आपका थर्ड आई पूरी तरीके से हील हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है, यहाँ पर तमस की एनर्जी है, यहाँ पर यमस की एनर्जी है, यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी, भुवनेश्वरी की एनर्जी है, ओके। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ के अंदर जो इस वक्त मैंने आपका जो कर्मा है ना, वो भी पास्ट लाइफ कर्मा जो वो भी रिजॉल्व हो चुका है। यानी कि जितना भी पास्ट लाइफ आपका ऐसा कर्मा था, बैड कर्मा जो आपके काम नहीं बनने दे रहा था, अटकाए हुए था, वो भी चीज़ें जैसे यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मिरर वर्क बहुत ज़्यादा किया है, मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। कर्मा बेसिकली और कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी और हमारा जो भी बिहेवियर रहता है, जो भी हमारे पैटर्न्स रहते हैं, वही हमें कर्मा में स्टक करके रखते हैं। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को चेंज कर लें, अपनी नेगेटिविटी को डील करके उसे हरा दें और सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करें, ठीक है, अपने सेल्फ पर काम करें, बहुत ज़्यादा काम करें अपने ऊपर, तो हमारा जो कर्मा है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है और अपनी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है, अपने आप को बदलने का यहाँ पर प्रयास किया, अपने कर्मा को हटाने का प्रयास किया, बैड कर्मा रिलीज किए हैं यहाँ पर। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है, तो आपने बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम किया हुआ है। यहाँ पर ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो एनर्जी है, भुवनेश्वर की, दोनों कार्ड्स ही पता है एक ही चीज की बात करते हैं, ये अबंडेंस, सक्सेस, लग्जरी, फेम, मैरिड लाइफ, पैसा, लव ऑल्सो, आपका बच्चा, मतलब जो जितनी भी ये सांसारिक सुख सुविधाएं होती है, तो उन पे ये बहुत अच्छी बात करते हैं। और इसके बाद ये बात करते हैं अंत में मोक्ष की। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी डिमांड क्या है। जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स निकल कर आए हैं, मुझे यहाँ पर यूनियन की वाइब दे रहे हैं ये कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, और उनका यूनियन उन्हीं के साथ हो रहा है जिनके साथ डेस्टाइन था, या परमात्मा ने जिसके साथ सोच के रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर वही लव पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखे हैं। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। विशुद्ध एंड अनाहत, आपके दोनों चक्र भी यहाँ पर हील हुए हैं, विशुद्ध एंड अनाहत, ठीक है।
विशुद्ध के लिए आपके पास कई बार मैसेज आया है जो मैंने अक्सर करके दिया हुआ है। जब भी आप लोग कुछ भी अपने मुँह से निकाल रहे हैं तो वो जैसे पत्थर की लकीर टाइप्स चीज़ें हैं। तो सोच समझ कर अपने मुँह से निकालें कि आप क्या निकाल रहे हैं। अपने लिए तो बुरा बोलना ही नहीं है, औरों के लिए भी बुरा नहीं बोलना है। अनाहत की एनर्जी आ रही है, आपका हार्ट चक्रा भी हील हुआ है। कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट चक्रा हील हो चुका है? ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर की एक पिक्चर थर्ड पार्टी के साथ देख लो। ठीक है, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ कि अगर आपको जानना है कि आपका हार्ट चक्र हील हुआ है कि नहीं, तो आप सबसे पहले वो चीज़ से टेस्ट करें अपने आप को जो आपका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है? आप उस ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर करने की कोशिश करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप हार्ट चक्र बहुत हील हो चुका है और आप अनकंडीशनल लव में, तो एक बार जाकर सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर की पिक्चर उस इंसान के साथ देख लें, या फिर आप उसकी कोई ऐसी पिक्चर देख लें जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद भी अगर आपको 0.1% का भी अंतर नहीं पड़ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो चुका है और आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है? मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा इसीलिए बोला बिकॉज़ वो आपका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। तो कई बार कहते हैं ना कि अगर आपको टेस्ट करना है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, कितना आप आगे बढ़ गए हैं, तो टेस्ट हमेशा उन लोगों के बीच में रहकर नहीं किया जाता है जो लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं। टेस्ट हमेशा अपने आप को उन लोगों के बीच में किया जाता है जो जिनको हमेशा आप में कमियाँ नज़र आई हैं। तो जब वो लोग आपके बारे में ऐसा बोलेंगे कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, जब आप दुश्मनों से तारीफ़ सुनने लगो, समझ लो कि कुछ तो आपने क्रिएट कर लिया या कुछ तो आपने परिवर्तित किया है अपने अंदर। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि जब आप क्योंकि जब आप घर के अंदर बंद रहते हो तो कौन से ट्रिगर्स मिलेंगे आपको? कुछ भी नहीं। जब आप घर के बाहर निकलते हो, ठीक है? और जब आप लोगों को फेस करते हो, उसके बाद आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखकर भी ट्रिगर नहीं हुए अगर, तो वो समझना कि आपका ये चक्र हील हुआ है यहाँ पे। ये चक्र हील होते ही आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। मतलब उस तरीके से ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर अलग चीज़ होती है और मतलब ट्रिगर एक डिफरेंट चीज़ होती है। ट्रिगर में इंसान अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर किसी को टेस्ट करना हो तो वो इससे टेस्ट कर सकता है, उससे समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से बताऊँगी सारे पॉइंट्स, तो क्या करते हैं इंसान पॉइंट्स बहुत जल्दी रेज़ोनेट कर लेता है। ये पॉइंट भी मुझसे रेज़ोनेट हो रहा है, ये पॉइंट भी मुझसे रेज़ोनेट हो रहा है, ये पॉइंट भी मुझसे रेज़ोनेट हो रहा है। ठीक है? तो रेज़ोनेट बहुत जल्दी कर लेता है वो। लेकिन उसको ट्रिगर्स में समझ में आता है ये तो कि जो आपने रेज़ोनेट कर लिया वो एक्चुअली में रेज़ोनेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। जब ट्रिगर आएगा ना वहाँ से चीज़ें पता चलेंगी आपको, ठीक है? तो जब आप यहाँ पर ट्रिगर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर थर्ड पार्टी उसके बाद भी अगर आपको ट्रिगर नहीं होता है तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका ये चक्र हील हो चुका है। यहाँ पर कुछ आसन करने के भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं कि कुछ आसन आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। ठीक है, आपको आसन करने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। जो कुछ तरीके के आसन होते हैं ना, योग में जो बताए जाते हैं, आपको कुछ आसन करने का मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा माँ राधा जो हैं वो आपके अंदर अनकंडीशनल लव तो देख ही रही हैं। मतलब लव तो आपके अंदर भीतर है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो टेस्टिंग है वो यूनिवर्स आपकी डेफ़िनेटली टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो ये जो टेस्टिंग आपकी हुई है या हो रही है, वो इसी के आधार पर हो रही है कि देखें ज़रा कि आपका कितना आपके अंदर बैलेंस आया है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी डेफ़िनेटली आपके ऊपर नज़र आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी रक्षा काली की, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है नेचुरल डिज़ास्टर और एक्सीडेंट से। आपका गुड लक स्टार्ट हो गया है, आपकी लाइफ़ के अंदर सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चारों कार्ड्स इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग में निकल कर आया है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।